गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर एक और वीडियो। हम लोग क्वेश्चंस ही कर रहे हैं और जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना उसको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेके आ चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का ही है ये क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग साथ में टाइप पढ़ रहे हैं और साथ में ही क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं, क्यों इससे आप लोगों को इजी होगा। अगर मैं पहले टाइप पढ़ा दूँगी उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे टाइप है, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है वो चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है, दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो डेसिमल से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबने छोटी क्लासेस में दशमलव पढ़े हैं, डेसिमल्स पढ़े हैं। कितने प्रकार के होते हैं दशमलव? दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन से वाले पढ़ेंगे? ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यूज़ में टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेना, यही क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दशमलव दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, नाम से पता चल रहा है जो शांत हो जाए, मतलब कुछ डिजिट के बाद वो रुक जाए, मतलब दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक वो रुक जाए, तो वो शांत दशमलव है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि 9.238, ठीक है। ये दशमलव के बाद कुछ डिजिट के बाद ये रुक गया, ठीक है। ये दशमलव के बाद कुछ अंक तक रुक गया, ये दशमलव के बाद कुछ अंक तक रुक गया, ये नहीं रुका, जाता जा रहा है, तो ये अशांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, दशमलव के बाद सबको अंक हटाना आता है ना, कितने अंक है? 1 2 3। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 तो 10। दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 100, ठीक है। तो 67 पॉइंट अपॉन 100 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं शांत दशमलव, ये होते हैं अशांत दशमलव। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, शांत दशमलव के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि इनमें कौन सा तो शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। शांत दशमलव की एक ही प्रॉपर्टी है कि बटे में 10 होना चाहिए, तभी आप उसको दशमलव में लिख पाओगे, ठीक है। तो जैसे 2/5 है, अब आप लोग इसे दशमलव में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कैसे, कि बटे में पहले तो 10 होना चाहिए। अब यहाँ तो बटे में 10 कहीं भी नहीं है, तो क्या कोई भी शांत दशमलव नहीं है? कोई भी शांत दशमलव नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, चेक करो, पूछा गया एग्जाम में कई बार। तो क्या करेंगे हम, बटे में 10 नहीं है, लेकिन हम 10 बना तो सकते हैं, कैसे? इंटू 2 इंटू 2, नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर और नीचे, इसका अस्तित्व क्या है? एक, तो एक है, मान लो यहाँ 2/5 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक होगा, एक से गुणा हो रहा होगा ये, तो हम एक को 2/2, 3/3, जिसकी भी हमें नीड हो वो लिख सकते हैं। दोनों तरफ ही लिखना पड़ेगा ताकि वो कट के एक हो जाए, ठीक है। तो हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बटे में 10 बन जाएगा। तो बटे में 10 बनने से 2 दूए 4, तो मतलब ये एक शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि बटे में 10 या 10 की पावर होनी चाहिए,
तभी जाके वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। प्रॉपर्टी नोट कर लेना इसको, और मैं भी करवा दूंगी, ठीक है। 7/13 शांत दशमलव है या नहीं? देखो 7/13 को ऐसी कोई भी संख्या से आप गुणा कर लो, बटे में 10 नहीं बनेगा। किसी भी संख्या से गुणा कर लो, बटे में 10 बन ही नहीं रहा, या 10 की पावर बन ही नहीं रही, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव, ठीक है। ये क्या हो गया, अशांत दशमलव, ये शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। 6/2 इसको भी हम बटे में 10 बना सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से गुणा करने पर बना सकते हैं। ये तो पूरी बार ही कट जाएगा, इसकी जगह हम एक और डिजिट ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, ठीक है। 25 लेने से क्या होगा, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 25 लेने से क्या होगा, पूरा ही कट जाएगा ना, हमें डेसिमल में लिखना है, वो तो डेसिमल में बन ही नहीं रहा, पर वो क्या है, शांत दशमलव तो है, शांत दशमलव नहीं बन रहा, लेकिन वो अशांत दशमलव भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी बार भाग जा रहा है। इसको हम 20 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, या 6/5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 25 को। और रूल कहता है कि जितनी 5 की पावर या 2 की पावर होगी, उतने अंकों के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ फिट नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेंगे, क्योंकि पूरी वैल्यू कट जाएगी। मुझे यहाँ दशमलव वाली संख्या लेनी है, हम क्वेश्चन गलत पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं 7/7 सही 5/8, ठीक है। हम ये वाली संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको ऊपर और नीचे, वो भी हो सकता था, उसको भी मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। 7 सही 5/8, ठीक है। 7 सही 5/8 को 10 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 2 की पावर 8 से आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितने 5 8 बार है, उतने ही 2 8 बार लेने पड़ेंगे। तो 5 की पावर जितनी 8 है, उतनी 2 की पावर 8 आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है रूल, इसका रूल कल पढ़ाया था हमने, यही होता है, जब घात समान हो तो हम क्या करेंगे, 5 दूए 10 और घात 8। वो क्वेश्चन भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। 5 दूए 10 और उसकी घात 8, ठीक है। और अब इसे आप क्या कर सकते हो, दशमलव में लिख सकते हो, क्योंकि जब खुलेगा तो उतने ही अंकों के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। इसके लिए आपको 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12, 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 6, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 6, 7 की पावर 1 से लेके 7 की पावर 4, 6 की पावर 1 से लेके 6 की पावर 4 तक आपको लर्न करने पड़ेंगे डायरेक्ट, वरना आप वहाँ पे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा आते हुए भी, ठीक है। तो मेरा सीधा सा मतलब इस चीज को करवाने का यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है, कौन सा शांत दशमलव बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो शांत दशमलव की प्रॉपर्टी यही है कि बटे में या तो 10 आए या 10 की पावर कुछ आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर रहे हो कि 10 तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 10 को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उस चीज को ऐसी संख्या से गुणा करें कि या तो 10 आ जाए या 10 की पावर कुछ आ जाए। तो हमने क्या किया, बटे में 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया और बटे में 10 आ गया और हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। फिर 7 से 5/8 इसको सॉल्व करने के लिए
हमें पता है कि 5 की पावर 8 है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने 10 चाहिए हमें? 8, सॉरी कितने 2 चाहिए? 8, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर भी कितनी है? 8, बटे में 10 होना ही चाहिए, या 10 की पावर कुछ होना ही चाहिए। तो 5 की पावर 8 थी, तो हमें 2 भी कितने लेंगे? 5, 2 भी कितने लेंगे? 8 ही लेंगे। तो ऊपर नीचे हमने किससे गुणा कर दिया? 2 की पावर 8 से गुणा कर दिया। तो क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि अगर घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं। तो हमने गुणा कर दिया, 5 दूने 10 और घात लिख दी 8, ठीक है। तो बटे में 10 या 10 की पावर कुछ भी आ जाए वो शांत दशमलव होगा, मतलब ये भी क्या होगा? हमारा शांत दशमलव होगा। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जब ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट 2 की पावर 8 याद होनी चाहिए। अभी मैं गुणा करके बता दूंगी इसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को एग्जाम में ये डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करने के लिए आपको अगर 2 की पावर 8 पता होगी तो आप इसे इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट लर्न होगा तो आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है। तो 2 की पावर 8 होता है 256, ठीक है, और बटे में 10 की घात 8 है। आगे आप लोग सोल्व करना, 7 को 256 से गुणा करना, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 36, 37, 38, 39, 3 हासिल गया, 7 दुए 14, 15, 16, 17, ठीक है। 10 की पावर 8 है, तो आपको 8 अंकों के बाद में क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4, इतने अंकों के बाद आपके दशमलव लगेगा। जो क्वेश्चन हमने पहले लिखा था वो भी हो सकता है, हम लोगों ने उसको ध्यान से देखा नहीं, पर मैं ये चाहती थी कि आपको ये वाला टाइप भी समझ में आ जाए। उस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसको सारे टीचर्स ने अपने अपने तरीके से बताया था, लेकिन बच्चों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसने थोड़ा सा ट्रिकी यूज़ किया था उस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या था वो क्वेश्चन, देखते हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आ गई होगी, या एक प्रॉपर्टी पकड़ा में आ गई होगी। वो देखो आप कि हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन की है। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, और उन दोनों क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। मैं वो आपको एकदम प्यार से और इजी वे में बता दूंगी क्या पढ़ी है हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना चाहती थी मैं आप लोगों को, वो मैं ये बताना चाहती थी कि यहाँ पे 5 की पावर और 2 की पावर जितनी भी होगी ना, डायरेक्ट लर्न कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। 5 की या 2 की पावर जितनी भी होगी, 2 वाला क्वेश्चन भी मैं अभी करवा दूंगी, तो आपको उतनी ही डिजिट के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ 5 की पावर 1 थी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमें 1 डिजिट के बाद ही दशमलव लगा। 5 की पावर 8 थी, तो हमें 8 अंकों के बाद ही दशमलव लगाना है। आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 डिजिट के बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी नोट कर लो, 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, और वो मैं अभी नोट करवा रही हूँ। देखो, जो भी हमने पढ़ा वो मैंने 2 प्रॉपर्टी में आपको लिखवा दिया है, आप लोग इसे नोट कर लो। हर में 10 या 10 की पावर होनी चाहिए, तभी आपका वो शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होने की कंडीशन है ये, ठीक है। शांत दशमलव, आगे होने की कंडीशन है ये, ठीक है। हर में 10 या 10 की पावर होना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 है कि n की पावर, मतलब कोई भी संख्या है उसकी पावर 2 की पावर कुछ भी दे दी जाए,
तो दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2 की पावर कुछ भी आ जाए दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे, ठीक है। m/5 की पावर 8, तो दशमलव के बाद 8 अंक आएंगे, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी दे दी जाए, यहाँ पे कुछ भी पावर होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया है कि 2 की पावर 6 तो दशमलव के बाद 6 ही अंक आएंगे, 2 की पावर 10 होगी तो दशमलव के बाद 10 ही अंक आएंगे, 5 की पावर 8 है तो 5 ही अंक आएंगे, 5 की पावर 25, 30, 100 होगी तो भी दशमलव के बाद 100 ही अंक आएंगे। ये 2 ही प्रॉपर्टी है। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं अब बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, भाई मैंने तो एक ही चीज़ का बताया, या तो 5 की पावर का बताया या 2 की पावर का बताया। अब तो दोनों ही एक साथ आ गए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसकी भी प्रॉपर्टी है जो मैं नोट करवा रही हूँ, आप लिखो उसको। प्रॉपर्टी 3, क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाता है तो आपको क्या करना है कि अगर x बड़ा है y से तो डेसिमल के बाद आपको उतनी ही डिजिट लिखनी है, और अगर y बड़ा है तो डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट लिखनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे x और y, ठीक है। तो y बड़ा है x से तो डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। पहले तो आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करो इसको। 2 की पावर 1 है, ठीक है, 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर भी 2 करनी पड़ेगी तब जाके 100 बनेगा, ठीक है। 10 की पावर 2 तभी बनेगा, तो ऊपर भी 2 की पावर 1 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 7 2 14 और 10 की पावर 2, क्योंकि हम इसे ये लिख सकते हैं, फिर हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो आंसर वही आया कि दशमलव के बाद उतने ही डिजिट आएंगे जितनी आपके उस, या तो y बड़ा होगा या x बड़ा होगा। तो 2 की पावर 1 तो छोटी है, 5 की पावर 2 बड़ी है, तो कितने डिजिट आएंगे, जो बड़ा होगा ना उतने ही डिजिट आएंगे। तो 5 की पावर 2 थी ना, तो उतने ही डिजिट आए दशमलव के बाद। यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है। सेम है, x होगा तो x अंक, y होगा तो y अंक, लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसकी पावर लेंगे जिसकी पावर बड़ी होगी, तो दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। और अगर y बड़ा होगा तो डेसिमल के बाद y अंक ही आएंगे। इसे भी नोट कर लो, नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट उड़ाना है आपको ये क्वेश्चन, डायरेक्ट, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अभी मैंने बताई ये प्रॉपर्टी कि दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, मुझे जल्दी से आंसर बता दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 300 बड़ा है 40 से, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 300 अंक। डायरेक्ट उड़ाओ, ऑप्शन से करना है, ठीक है, डायरेक्ट उड़ाना है। नेक्स्ट, मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसके लिए हमने इतनी रामायण पढ़ी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 6250, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल सबने निकाले हैं ना, पता है, लसन सबने निकाला है, तो निकालो। 6250, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। इसको देखा देखा लग रहा है, क्या होता है ये, मैंने बोला ना आपको वर्गमूल स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, जो भी है इनकी घातें याद करनी पड़ेगी। तो ये 5 की पावर 5 होता है, अगर आपको याद होगा तो आप जैसे इसको देखोगे ना, जैसे इसको छोटा फॉर्म में तो चेंज करना पड़ेगा ना आपको, पहले डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे इससे, ठीक है।
पहले तो आपको इसको 2 की पावर और 5 की पावर बनाना पड़ेगा, तब आप उस क्वेश्चन तक पहुंचोगे। तो कैसे बना सकते हैं हम इसे, तो ये होता है 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 5। अभी बताया, एलसीएम लिया ना मैंने आप लोगों के सामने, ये होता है अगर आपको याद होंगे 2 की पावर 7 और ये होता है 5 की पावर 6। ठीक है, आप लोगों को अगर ये डायरेक्ट लर्न होगा ना तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बताया हुआ है कि जिसकी पावर बड़ी होगी उतनी डिजिट लेंगे। तो यहाँ कितनी डिजिट आएगी, यहाँ कितनी डिजिट आएगी ऊपर 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितनी डिजिट आएगी ऊपर 7। बटे में उतनी ही डिजिट लेते हैं दशमलव के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ कितनी आएगी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इनको जोड़ोगे तो अगर आपको जोड़ना होता है 2 13 456, तो कितने डिजिट का आता है, जितनी सबसे बड़ी होती है उतना ही तो लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, कितने डिजिट का आंसर आएगा, 2 की पावर 7 वाला आएगा ना। तो 7 डिजिट देखो किसके अंदर है, इसके अंदर है 7, इसमें तो नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, इसमें है। ठीक है, इसी में है। देखो आप किसी भी चीज को गुणा करते हो, यहाँ तो 5 की पावर 5 ही लेंगे हम। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 7 लेंगे, यहाँ 5 की पावर 6 लेंगे। ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 6250 का एलसीएम लोगे तो मैंने अभी जस्ट करके बताया आप लोगों को। तो 2 की पावर 1 और 3125 किसका होता है, 5 की पावर 5 का होता है। तो मैं आगे नहीं करूँगी क्योंकि ये क्या है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। आप लोग सीजीएल में इनमें अगर इनको निकालने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो बाकी के क्वेश्चंस को कब करोगे। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पहले से लर्न होनी चाहिए। 2 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 5 6 12, 6 की 1 से लेके 6 तक, 7 की 1 से लेके 4 तक। तो ये सब आप लोगों को लर्न होगा ना, तो आप डायरेक्ट जैसे ही देखा 5 की पावर 5 लगाया। अच्छा मेथड ये था कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 5 है, तो इनमें जो जिसकी भी घात बड़ी होगी वो हम ले लेंगे, वो ले ली मैंने 5 की पावर 5। अब इसका रूल क्या कहता है कि दशमलव के बाद उतने ही डिजिट आएंगे जितनी ये पावर होती है। ये पावर जितनी होती है ना दशमलव के बाद उतने ही डिजिट आते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। भाई जोड़ने वाला है ना, तो दशमलव के बाद 5 डिजिट लगाएंगे। इतना सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे कि दशमलव के बाद 5 डिजिट लगाएंगे, फिर यहाँ दशमलव के बाद 7 डिजिट लिखेंगे, दशमलव के बाद 6 डिजिट लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो अगर 5 डिजिट लिखा, 7 डिजिट लिखा और 6 डिजिट लिखा, उनको जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से जोड़ेंगे तो अंक भी कितने आएंगे, 7 ही अंक आएंगे दशमलव के बाद में। तो कहाँ पे 7 अंक है, यहीं पर है, यहीं पर है। देखो कहीं भी नहीं थे, मैंने गिनके बताया था 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पे थे, सी में। फटाफट से आप सी पे आंसर सी पर टिक कर दोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस प्लस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि अच्छा इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं तो ऑप्शन से उड़ा दो उस क्वेश्चन को। ठीक है, और जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन से नहीं होगा, तो आप उसे सॉल्व करो, लेकिन आपको ये चीज़ें डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और जो मैंने होमवर्क दिया है कि आप लोगों को 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो भी पढ़ाऊँगी नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है।